एक बार सभी साथियों का रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत, तहे दिल से हार्दिक आभार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो बैच है वो मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल बैच है। 8 से 10 डेली लाइव क्लास होती है और 500 नहीं बल्कि 1000 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है, यदि 25 अक्टूबर तक कोई ज्वाइन करता है तो। इसके लिए आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है। क्लासरूम आईडी 98 122 78 94। क्लास जो है वो पूर्णतया ऑफलाइन की तरह होती है, ये आप देख ही रहे हो। लाइव क्लास में आप अपना वीडियो, ऑडियो, चैट सारे ओपन कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ये सुविधा आपको इसी क्लास में मिलेगी, बाकी मुश्किल से मिलेगी कहीं पर। आपके जो भी साथी ज्वाइन करना चाहें तो उनको इसी के माध्यम से ज्वाइन करवाना है। और दूसरी बात, मेरे यूट्यूब चैनल SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, आग्रह है। तो दोस्तों करें फिर शुरुआत। सभी तैयार हो? सभी तैयार हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ओके, सब तैयार है मेरे दोस्त। देखो दोस्तों, नींद किसी को नहीं लेनी है, क्लास लेनी है, ठीक है? और क्लास को समझ समझ कर लेनी है। आज का अपना रीजनिंग का टॉपिक रहेगा दूरी एवं दिशा परीक्षण। दूरी एवं दिशा परीक्षण, ये टॉपिक रहेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। अंग्रेजी का मायने बोला तो दूरी को मतलब डिस्टेंस और दिशा ने बोला है डायरेक्शन। क्या बोला भाई साहब? डायरेक्शन। और परीक्षण ने बोला है अंग्रेजी का मायने टेस्ट। तो ए बात छोटी छोटी थान आनी चाहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, दूरी एवं दिशा परीक्षण। तो पहला ही प्रश्न उठता है कि दिशाएं कितनी होती है? तो कुछ कहेंगे 4 दिशाएं होती है, कुछ कहेंगे 8 होती है, कुछ कहेंगे 100 दिशाएं होती है, कुछ कहेंगे 10 दिशाएं होती है। लेकिन कन्फर्म दिशाएं होती कितनी है? तो समझिए मेरे दोस्तों ध्यान से। 4 दिशाओं का तो सबको पता ही है। कौन कौन सी? ये वाली। यदि मानचित्र में देखें तो ऊपर की साइड में होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण, ठीक है? इस साइड में होती है पूर्व और इधर होती है पश्चिम, ठीक है? राजस्थान जो है वो इस साइड में है, उत्तर पश्चिम में भारत के, ठीक है? उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट और दक्षिण को बोलते हैं साउथ। देखो अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक आज नया ही है, तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा और हाई लेवल तक के क्वेश्चन तक आपको पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। पश्चिम को बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्ट, ठीक है? 4 दिशाओं को सबको पता ही है। अब मैं कहूं 4 नहीं 8 होती है तो 8 पे चलें, फिर 8 से 10 पे भी पहुंचेंगे। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये डंडे और खींच दिए मैंने, तो यहां कौन सी दिशा होगी? तो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? उत्तर पूर्व। यहां इस दिशा की बात करूं तो देखो दक्षिण पूर्व है, यानी कि साउथ ईस्ट। और इस दिशा की बात करूं तो दक्षिण और पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। और इस दिशा की बात करूं तो उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये हो गई आपकी 8 दिशाएं। आप कहोगे सर 2 दिशाएं और कौन सी होती है? तो मैं आपको समझा दूं ध्यान से। जैसे
मान लो ये आपकी बुक है, तो इसके लिए ये वाली दिशाएं तो होंगी सारी भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है ये सारी दिशाएं होंगी। लेकिन मैं कहूं ये बुक है या फिर ये जो पन्ने हैं, इनके एक तो होती है देखो ऊपर की दिशा और एक होती है इनके नीचे की दिशा। तो दो डायरेक्शन और हो गई कौन सी, अप एंड डाउन। तो दिशाएं कितनी होती है मेरे दोस्तों, 10 होती है। 8 तो ये हो गई, और दो कौन सी होती है, दो होती है अप डाउन, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे। जैसे मैं कहूं एक जहाज, हवाई जहाज उड़ रहा है, एक कौवा उड़ रहा है या फिर एक पक्षी उड़ रहा है, तो वो कहाँ उड़ रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, वो ऊपर उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, ऊपर। मैं कहूं एक कुएं के अंदर पत्थर डाला, तो कुआं कहाँ है, उत्तर में दक्षिण में, कुआं है भाई साहब नीचे। कहाँ है, नीचे। तो ये 10 दिशाएं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर जैसे मैं उत्तर और पूर्व के बीच की बात करूं, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा। तो आप कहोगे सर ये भी बात कोई पूछने की होती है क्या, तो मैं भी कहूंगा भाई कोई पूछने की जरूरत नहीं, आपने ये कोण खूब बनाया चांदे से, ठीक है ना। ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण भी कितना होगा दोस्तों, पूरा 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। ये कोण 90 का, इसका मतलब उत्तर दिशा जो है इसके पूर्व और उत्तर के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है, पूर्व और दक्षिण के बीच का भी 90 होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच भी 90 होता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में भी 90 होता है। लेकिन मैं बात करूं जैसे नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच का ये वाला कोण पूछूं, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो सीधी सी बात है दो भागों में बट रहा है यानी 45 डिग्री का। और ये 90 का क्यों हुआ भाई, ये पूरा 90 का क्यों हुआ ये भी बता दूं, क्योंकि आपको पता है पूरा एक जो चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। 360 का होता है। इसको यदि 4 भागों में बांटोगे तब तो 90 हो जाएगा, और यदि इसको 8 भागों में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि 360 का 8 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार कमेंट करके बता दें मेरे साथी जो भी जुड़े हैं, आप लोगों को कमेंट मैंने नहीं पढ़े हैं अब तक। करिश्मा नहीं दिख रहा कुछ, करिश्मा आप भी नहीं दिख रहा क्या, भाई जिन साथियों को ये प्रॉब्लम आए तो आप लोग ऐप से एक बार हटके और दोबारा ज्वाइन हो जाया करो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मानसी त्यागी, लेट कैसे हो रहे हो, धर्मेंद्र धाकड़ सर धारा बता दो, धारा कैसे भाई, धर्मेंद्र धाकड़ एक बार माइक ओपन करना, आप क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा बता दूं, चलो नॉर्मली बता दूंगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्लास है दोस्तों इस पे यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, है ना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होगी, तो क्योंकि मुझे डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ेगी इस पे, ठीक है ना। वैसे मेरी लाइव क्लास टीचमेंट पे चलेगी। तो यहाँ पर 8 दिशाएं हुई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनके बीच में उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 8 दिशाएं हो गई, 2 हो गई अप एंड डाउन हो गई, पूरी 10 दिशाएं हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि 360 के यदि 4 पार्ट करें, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 पार्ट करें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और 8 पार्ट में बांटे तो 8 का भाग दें 45 डिग्री। इतनी सी बात बताई थी मैं, और कुछ नहीं बताया। अब बात करते हैं मुड़ने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा रोल है ना इस टॉपिक में मोड़ना ही है। क्या है, मोड़ना। मोड़ना कैसे भाई, एक कोई लड़का है रवि नाम का,
जो कि घर से चला उत्तर दिशा में चलकर उसने बाएं टर्न लिया, उसके बाद वह 100 मीटर चला, फिर दाएं टर्न लिया, फिर 50 मीटर चल के बाएं टर्न लिया, फिर 10 मीटर चल के बाएं टर्न लिया। इस तरीके से सवाल बनता है। अब वो बायां दायां तो आपको पता होना चाहिए, तो बायां दायां का पता कैसे करेंगे, मोड़ने वाले तरीके में ध्यान से देखना। आपको पता है हमेशा आप किसी भी बोर्ड पे लिखोगे या किसी कॉपी में लिखोगे तो आप कैसे हाजिर होगे उस पर, ऐसे होगा ना। तो ये वाला जहां हाथ टिकता है वो तो होता है आपका दायां, ठीक है। ये साइड होती है आपकी दाईं, और ये कौन सी साइड होती है भाई साहब, ये होती है बायां, ठीक है ना। ये बायां है, जहां से आप शुरू करते हो लिखना, ये बायां है, और इधर कौन सा होता है, दायां। तो अपना हाथ भी, ये हाथ होता है दायां और ये हाथ होता है कौन सा, बायां, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, जैसे मान लो कोई आदमी उत्तर दिशा में खड़ा है, तो इसका मुंह किधर होगा भाई, मुंह होगा इधर, ठीक है, मुंह इधर होगा। मैं कहूं इसको दाएं मोड़ो, इसको दाएं घुमाओ, तो दाएं किधर घूमेगा, समझना मेरी बात। आपको कुछ नहीं, इस लड़के के कान पकड़ लेने हैं। क्या पकड़ लेने दोस्तों, पीछे से जाके कान पकड़ लेने हैं। कान देखो, जो कान जिस हाथ में है, तो आप देखोगे इस हाथ में कौन सा हाथ आएगा, ये वाला कान, और ये हाथ अपना कौन सा है, तो आपको सिर्फ बायां, ये रहा बायां। और ये हाथ स्टीयरिंग बना लो इसको, ठीक है ना, ये कौन सा बन गया, दायां। अब आपको किधर घूमना है, आपको कि सर हमें तो दाएं घूमना है, घुमा दो भाई दाएं। यदि बाएं घूमना है, इधर घुमा दो। तो किधर घुमाना है, दाएं, तो इधर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। चलो ये बात तो हुई। उसके बाद में सर ये तो तीर इधर था, ये तीर ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या है, अपने को तो कान पकड़ने हैं। कान कैसे पकड़ोगे, आप ऐसे पकड़ोगे। बताओ ये हाथ कहां लगेगा आपका, ये हाथ लगेगा इस पे, यानी ये बायां होगा, ये बायां होगा, और बच गया वो कौन सा, दायां। बायां को अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट, RIGHT, ठीक है। तो आपको बोले कि यदि कोई लड़का दक्षिण दिशा में जा रहा है और उसको बाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ने का मतलब इधर मोड़ोगे, दाएं मोड़ने का मतलब किधर मोड़ोगे, इधर। ये बात भी शायद क्लियर हो गई। अब आपको कि सर हम हमारी थोड़ी सी बात बैठी नहीं, तो यदि कोई लड़का इस दिशा में, मान लो उसका मुंह इधर है, अब आपके दिमाग में है सर इसको दाएं घुमाओ, इसको दाएं घुमाओ। अब दाएं ऊपर घुमाएं या नीचे घुमाएं, ये भी तो कंफ्यूज होता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, कान पकड़ लेने हैं बस। ये पकड़े कान, जो कान जिस हाथ में है वही साइड हो जाएगी। तो ये हाथ आपका बायां, अपने बायां हाथ का ध्यान रखो बस, ये बायां और ये दायां। किधर मोड़ना है, दाएं मोड़ना है, इधर मोड़ दो। बाएं मोड़ना है, ऊपर मोड़ दो। तो मेरी बात शायद आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी, कान पकड़ने वाली। अरे स्टीयरिंग पकड़ने वाली बात समझ में आ गई है क्या? और ये स्टीयरिंग पकड़ने वाली बात समझ दोगे ना, तो आपके क्लॉकवाइजर, एंटी क्लॉकवाइजर, उनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? आनंद आ रहा है क्लास में? ये घुमाना सीख जाओगे फिर दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई नहीं घुमाएगा, नहीं तो आप घूमते रहोगे फिर। दोस्तों क्लास में जुड़े रहना है अंत तक, तभी क्लास का आनंद आएगा। नींद मत लेना एक भी, सो जाना मत, नहीं जुर्माना लग जाएगा। अब सुनो मेरी बात, देखो ये घुमाना तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने कहा कि एक लड़का जिसको मैंने 2 बार बायां घुमाया, 2 बार बायां, देखो यहां बायां का मतलब मैं बायां का मतलब लेफ्ट लिख रहा हूं, ठीक है, L, और दायां का मतलब लिख रहा हूं राइट, यानी R, ठीक है। यदि किसी लड़के को मैं 2 बार बाएं घुमाता हूं, क्या घुमाता हूं, 2 बार बाएं, यानी 2 लेफ्ट घुमाता हूं। अब बताओ वो कौन सी दिशा में जाएगा? 2 बार लेफ्ट घुमाता हूं। जैसे मान लो कोई लड़का
उत्तर दिशा में जिसका मुंह है और उसको 2 बार बाएं घुमाता हूं तो इसका बायां किधर होगा, अपने हाथ में ये आ रहा बायां। अब बाएं 2 बार घुमाया मैंने, एक बार घुमाया तो यहां पहुंचा, दूसरी बार कहां पहुंचा, यहां। तो ये कौन सी दिशा आ गई, तो आपको कि सर ये तो दक्षिण दिशा आ गई। उत्तर में था दक्षिण में आ गया। इसका मतलब 2 बार लेफ्ट घूमने का मतलब कौन सी दिशा होगी, तो आपको सर विपरीत दिशा होगी। चलो 2 बार राइट भी घुमा के देख लो। इधर घुमाओगे देखो, एक बार लेफ्ट पूर्व आ जाएगा, सॉरी एक बार राइट पूर्व आ जाएगा, दूसरी बार राइट का मतलब दक्षिण आ जाएगा। तो भी उत्तर से क्या आएगा, दक्षिण। चाहे आप 2 बार लेफ्ट घुमाओ चाहे 2 बार राइट घुमाओ, इसका मतलब कौन सी दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। समझ रहे हो। वहीं पे मैं कहूं या विपरीत बोले 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं कहूं 4 बार लेफ्ट घुमाओ किसी को या फिर 4 बार राइट घुमाओ, तो इसका मतलब क्या है, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घुमाओ। उत्तर में कोई आदमी है, इसको 4 बार लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट का मतलब एक बार इधर आएगा, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, कहां पहुंच गया वापस, उत्तर दिशा में। 4 बार लेफ्ट हो चाहे 4 बार राइट हो, इसका मतलब सेम डायरेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेम दिशा, उसी दिशा में वापस चला जाएगा। 0 डिग्री कोण या 360 डिग्री कोण कह सकते हैं अपन इसको, 0 डिग्री या 360 डिग्री, उसी दिशा में चला जाएगा। लेकिन मैं कहूं 3 बार लेफ्ट घुमाओ या फिर किसी को 3 बार राइट घुमाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार लेफ्ट घुमाओ, जैसे उत्तर में कोई लड़का है, इसको 3 बार लेफ्ट, लेफ्ट किधर है इसका, इस साइड में, तो एक बार लेफ्ट यानी पश्चिम, 2 बार, दूसरी बार में दक्षिण में, तीसरी बार में पूर्व में। 3 बार जब इधर से घुमा तो कहां पहुंचा, पूर्व में। तो दोस्तों मैं 3 बार घुमाने की बजाय इसको मैं एक बार इधर राइट घुमा दूं तो कैसा रहेगा भाई, ये लेफ्ट है ये राइट है, एक बार राइट घुमा दूं तो बात बराबर नहीं है क्या। चाहे 3 बार लेफ्ट कहो या एक बार राइट कहो, ठीक है, या फिर 3 बार राइट कहो, इसका मतलब एक बार लेफ्ट। जहां भी आपको 3 बार बायां घूमता हुआ दिखे उसको 3 बार बाएं घुमाने की जरूरत नहीं है, एक बार दाएं घुमा दो। या फिर जो 3 बार दाएं घूम रहा है उसको 3 बार दाएं घुमाने की जरूरत नहीं है, एक बार बाएं घुमा दो, बात बराबर ही है। तो शायद मेरी ये वाली बातें आप लोगों के दिमाग में घुस गई होंगी बढ़िया से, पतंजलि वाले तरीके से घुस रही है क्या मेरे दोस्तों। घुस रही है तो फिर आगे चलो। घुस गई ना, चलिए भाई अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी देखते जाओ आप, ये बातें आपके बड़ी काम में आने वाली है, बहुत दासू तरीके से काम में आने वाली है। जैसे मैं कहूं दोस्तों, अब यहां पे सवाल उठेंगे, सवालों पे सवाल। कुछ ऐसे कर सवाल कि सिलेक्शन हो जाए, मैं बेरोजगार हूं फिलहाल, रोजगार मिल जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों सुनो ध्यान से, करना क्या है, जैसे मान लो एक आदमी है जो कि पूर्व दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में, और पूर्व में तो वो चला, पूर्व में चलते चलते वह उसने कितने टर्न लिए, उसने एक बार बायां घुमा, फिर वह दायां घुमा, फिर वह बायां घुमा, उसके बाद वह बायां घुमा। अब मान लो बीच में 100 मीटर 50 मीटर चल दिया होगा, 50 मीटर चल के बायां घूम गया, 60 मीटर चल के बायां घूम गया, फिर 100 मीटर चल के दायां घूम गया, फिर वह दायां घुमा, फिर वह बायां घुमा, उसके बाद वह दायां घुमा, फिर आपको पूछ लिया क्या, अब बताइए इतने टर्न लेने के बाद वह कौन सी दिशा में जाएगा, वह कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा। देखो सवाल कैसे बनेगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, वह पहले बाएं घुमा, उसके बाद दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं घुमा या मुड़ा,
तो बताइए वह अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, लेफ्ट है ना उसको हमेशा राइट से काटते जाना है, लेफ्ट को राइट से काटते जाना है। तो काटो भाई, आप क्यों काटते जाना, देखो जैसे मैं कहूं कि एक बार आप इधर से लेफ्ट घूमो, ठीक है, चाहे तो आप एक बार इधर से लेफ्ट घूम लो और इधर आके फिर वापस राइट घूम लो, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या, वापस कहां पहुंच के यहीं पहुंच गए ना आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो देखो बायां से दायां को काट दिया, फिर बायां से दायां ये कट गया, बायां से दायां ये कट गया, फाइनली क्या बचा, बायां, फाइनली क्या बचा दोस्तों, बायां बचा। अब बताओ कौन सी दिशा में जा रहा था, तो आप कहोगे सर ये उत्तर दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा किधर है, इधर देखो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और सॉरी पश्चिम, और ये पूर्व, पूर्व दिशा में जा रहा है, इसको बाएं घुमाओ, बायां किधर होगा, पकड़ो स्टीयरिंग, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, बायां ये होगा। अब इधर घूमेगा, इधर घूमे तो कौन सी दिशा आएगी, तो आप कहोगे सर उत्तर दिशा आएगी, कौन सी आएगी, उत्तर। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, उत्तर आ जाएगी। यानी कोई भी ऐसा रास्ता फॉलो करे तो उसमें क्या कर देना, जितने लेफ्ट हैं उनसे उतने राइट काट दो, लास्ट में जो बचता है वो आप घुमा दो। नॉर्थ ही आएगा, सही है। दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट कम देखता हूं भाई, इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग के कमेंट ना देखकर ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। रामविलास धाकड़, सर मेरा नेट स्लो चल रहा है। अब इस नेट को तो मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास फास्ट वाली स्पीड नहीं है, मेरे वाले का भी स्लो हो जाता तो हो ही जाता है ना। चलिए दोस्तों, अब यदि यहां पर ये अनुसरण किस तरीके से होता, मान लो यहां पर फाइनली जैसे यहां बायां और होता है एक, यहां बायां के बाद यहां बायां आता, तब क्या होता, तब भी सुन लो ध्यान से, तब आप देखते कि बायां से ये दायां कट गया, फिर बायां से ये दायां कट गया, लेकिन ये बायां किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बचा, तो आप सिर्फ बायां बायां बायां, 3 बार बायां हो गया ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, 3 बार बायां आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 बार दायां होता है। तो 3 बार बाएं क्यों घुमाओ, 1 बार दायां घुमा दो। कौन सी दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, और इसका दायां घुमाओगे कौन सी दिशा आएगी, तो आपको सर दक्षिण दिशा आएगी, कौन सी आएगी, दक्षिण। तब आपका आंसर क्या होगा, यहां पर दक्षिण होगा। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि यहां पर फाइनल में काट पीट करके और 2 बार बायां बचता, चाहे 2 बार बायां बचे या 2 बार दायां बचे, तो है ना, तो आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, वो इसलिए कि 2 बार बायां बोले चाहे 2 बार दायां बोले, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है। 2 बार बायां बोले, 2 बार दायां बोले, या फिर ये बोले यू टर्न, क्या बोले, आजकल देखो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना पिछला, कांस्टेबल का, यू टर्न बोले, या फिर ऐसे लिख देता है यू टर्न। यू टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो दक्षिण दिशा में, ठीक है, अब यहां से आप मुड़े इस तरीके से और वापस आ गए इस दिशा में, बताओ कौन विपरीत हुए, पहले दक्षिण में जा रहे थे अब आ गए उत्तर में, तो ये कौन सा टर्न हुआ, यू टर्न, समझ रहे हो। यू टर्न का मतलब होता है विपरीत दिशा। 2 बार दायां का मतलब विपरीत दिशा, 2 बार बायां का मतलब विपरीत दिशा, 180 डिग्री कोण बनाए इसका मतलब विपरीत दिशा। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। तब पूर्व दिशा का डायरेक्ट, पूर्व का विपरीत पश्चिम, उत्तर दे रखा होता तो दक्षिण आ जाता। मेरी बातें क्लियर हो रही है ना दोस्तों। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में, फुल पूरा पूरा आनंद आ रहा है सर, हाँ जी। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट में आप ये जरूर बताएं भाई आप कौन से जिले से हो, और यदि किसी
राजस्थान से बाहर से हो तो कौन से राज्य से हो? महासागर गुजर टोंक से, अनीता बेरवा 12 केलवाड़ा, रेखा गुजर सवाई माधोपुर से, रामविलास शिवपुरी एमपी से, अर्चना गुजर सवाई माधोपुर, मक्खन मेहता शाहबाद, रूबी दाकर शिवपुरी एमपी, हर्षित जैन शाहबाद से, सत्येंद्र शिवपुरी से एमपी, अशोक मीणा आनंदी आनंद गुरुदेव सिक्कर ये बूंदी से अशोक, सुनील चौधरी नीमका थाना सिक्कर, मीना गुजर सवाई माधोपुर, कृष्णा 12 शाहबाद से, अशोक मीना RG08 बूंदी है ना, RG08 भाई, कुलदीप शाहबाद से, चलिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत। अब देखो सवाल, और अगला सवाल किस तरीके से बन सकता है, मैं आप लोगों को कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। पार्थ नामदेव म्याना, ये म्याना कहां पड़ता है भाई? बारह में ही पड़ता है क्या? गुना म्याना, अच्छा गुना में पड़ता है, गुना MP। चलिए दोस्त स्वागत आपका। अब ये बात तो समझ में आ गई, भाषा शैली में सवाल कैसे कैसे बनता जाता है देखते जाइए। यहां पर दोस्तों जब दिशा बनाए, जब क्या पूछे आपको, सिर्फ दिशा पूछे, यदि यहाँ टाइप बनता है क्या, यदि सिर्फ दिशा ही पूछे आपको, सिर्फ दिशा पूछे तो आपको कतई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे भाई ये इधर चला और फिर उसके बाद इधर मुड़ा, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये बनाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप दूरी निकालते हो, ठीक है ना, दूरी या फिर एवज में दिशा निकालते हो तब। तो पहले हम दिशा वाले पोर्शन करेंगे, सवाल करेंगे यहाँ पर, तो समझना ध्यान से मेरे दोस्तों, बढ़िया से देखो। सवाल किस तरीके का बनता है, सवाल ऐसा बनता है कि रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है तथा 50 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है और उसके बाद 100 मीटर चलकर, अब कितना ही चला दो चाहे, ठीक है ना, तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 100 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह अंतिम रूप से किस दिशा में जा रहा है। ये सवाल बन गया आपका, ठीक है ना, सिर्फ दिशा पूछी। या फिर सवाल ऐसे बन जाए कि मुड़ता है और अपने कार्यालय में पहुंच जाता है या अपने स्कूल में पहुंच जाता है, तो बताइए कि उसका मुंह किधर है, तो उसका मुंह तो हो जाएगा जो उस दिशा में जा रहा है, वही आंसर आएगा। लेकिन पूछे कार्यालय का मुंह किस दिशा में, तो कार्यालय जस्ट इसके मुंह के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना भाई। जैसे कार्यालय ये है, अब इसमें कोई लड़का जा रहा है तो लड़का तो उत्तर में जा रहा है, तो कार्यालय का फिर मुंह किधर होगा, तो आपको सर दक्षिण में होगा, ठीक है ना, ये है मामला। अब देखो सुनो ध्यान से, इस सवाल में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, करना क्या है, देखो इसमें बाएं दाएं गिनो आप। तो रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं बायां एक बार,
फिर बाएं, बायां 2 बार, फिर दाएं, उसके बाद है फिर बाएं। देखो अब जो बाएं दाएं कट रहे हैं ना उनको काट दो, प्रश्न में काट दो आप। तो एक बायां से ये दायां कट गया, अब फाइनली क्या बचा आपका? तो आप सर एक बायां तो ये बचा और दूसरा बायां ये बचा, मतलब क्या बचा? 2 बायां बचा। 2 बायां का मतलब क्या होता है? 2 बायां बोले चाहे 2 दायां बोले, इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा कौन सी होगी? तो देखो वह किस दिशा में चला था? पूर्व दिशा में चला था। और पूर्व का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्तों? पूर्व का विपरीत होता है पश्चिम। आपका आंसर बिना डायग्राम बनाए, मतलब बिना पेन उठाए भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? आनंद आ रहा है क्या क्लास में? बहुत आनंद आ रहा है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। आप शुक्रिया। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब यहां देखो 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी दे, मैं सवाल में आगे बढ़ता हूं, ठीक है? सवाल में यदि मान लो अब ये बायां दायां तो मुड़ता जाएगा, मैं अब डायरेक्ट है ना वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? यदि मान लो कोई लड़का उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में, और वह एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, इस तरीके से मुड़ गया। अब बताओ वह फाइनली कौन सी दिशा में जा रहा है, यह आपको पूछ लिया, ठीक है? एक प्रश्न आपका ये बन गया, ठीक है? दूसरा प्रश्न, मान लो कोई लड़का पूर्व या दक्षिण पूर्व में जा रहा है और वह राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, यह सवाल पूछ लिया। तो करना क्या है? घबराना कतई नहीं है मेरे दोस्तों। आप तो लेफ्ट राइट काटते जाओ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या बचा फाइनली? लेफ्ट। फाइनली लेफ्ट बचा। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां होती है भाई? देखो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब ये दिशा, ये दिशा। इस दिशा में कोई लड़का है, ठीक है? और इसको लेफ्ट मोड़ना है, तो लेफ्ट किधर होगा? देखो ये तो दोस्तों हो गया, ये पकड़ोगे ना जब, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। जब इसको आप इधर मोड़ोगे इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा बताएगा भाई? ये दिशा कौन सी है? मुझे तो इतना ही बता दीजिए। ये दिशा, ये दिशा किसको बताती है? तो ये दिशा बताती है, देखो ये दिशा किसको बताती है? यहां होता है आपका पश्चिम और यहां होता है दक्षिण, तो इसका मतलब दक्षिण पश्चिम को बताएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? दूसरा सवाल करें। राइट लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, राइट राइट कितनी बार है? 2 बार राइट। और 2 बार राइट का मतलब क्या कर देना? आपको विपरीत कर देना है। क्या कर देना दोस्तों? विपरीत। 4 बार राइट आता, आंसर दक्षिण पूर्व ही होता। 4 बार राइट का मतलब या 4 बार लेफ्ट का मतलब वह उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आ जाए तो विपरीत दिशा। अब दक्षिण पूर्व का विपरीत कैसे निकालोगे दोस्तों? ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है, मिटा दो इसको। करना क्या है? आपका दक्षिण पूर्व ही तो है, दक्षिण पूर्व का विपरीत ही तो बताना है ना। मत घबराओ, आपका आंसर आ जाएगा।
देखो दक्षिण का विपरीत क्या, जब विपरीत की बात आती है ना तो दक्षिण का विपरीत क्या होता है, तो आपको सर उत्तर होता है। पूर्व का विपरीत क्या होता है, आपको सर पश्चिम होता है। तो आपका आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। और वैसे करोगे ना आप, ऐसे ऐसे बनाओगे, फिर आप देखोगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ, दक्षिण ये रही, पूर्व ये रही, मतलब ये दिशा। इसका विपरीत कहाँ होगा, इसका विपरीत ये होगा। कौन सी दिशा को बता रहा है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम ही है क्या। विपरीत की बात है तो यहाँ वाले का उल्टा यहाँ लिख दो और यहाँ वाले का उल्टा यहाँ लिख दो, ये विपरीत का सौदा सीधा बन जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी बात, कैसी लगी मेरी आज की क्लास, आनंद आया कि नहीं आया। इस तरीके से पहली बार कौन कौन पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, एक दो तीन चार। सुनील चौधरी फर्स्ट वाला दोबारा बताना है, मतलब सब पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास को। अच्छी लग रही है ना दोस्तों क्लास, आनंद आ रहा है मेरी क्लास में। अब फर्स्ट वाला एक बार दोबारा समझ लो भाई। फर्स्ट वाले में क्या बोला, फर्स्ट वाले में उत्तर पश्चिम में पहले था। उत्तर पश्चिम कहां होता है, देखो ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, तो इसके बीच वाली ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और इसका किधर घुमाना, आपको लेफ्ट घुमाना है। लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा इधर, इधर घुमाओगे तो ये देखो इसके पैरेलल कौन सी दिशा आ रही है इधर, या फिर आप ऐसे 90 डिग्री को बना दो, यहाँ चाहे तो 90 डिग्री बना दो। लेफ्ट घुमाने का मतलब 90 डिग्री, राइट घुमाने का मतलब इधर 90 डिग्री कर दो। एक बार लेफ्ट घूमने का मतलब कोण 90 डिग्री बनेगा इन दोनों के बीच। तो ये दिशा कौन सी होगी, तो आप देखो ये दिशा होगी आपका दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में होगा दक्षिण पश्चिम। और आपका आंसर क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। क्लियर है। जो भी साथी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप, आज हो गई कितनी, 22 हो गई क्या, 23 और 24 और 25, 3 दिन है। 3 दिनों में जितने आपके साथी इस क्लास में ज्वाइन करवा सकते हो उतने ज्वाइन करवाइए। 1000 विद्यार्थियों तक पूर्णतया निःशुल्क है। तरीका यही है, जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया है उसी तरीके से अपने साथियों को ज्वाइन करवाना है। यानी ऐप को डाउनलोड किया और क्लासरूम आईडी डाल दो 98 122 78 94। समझ में आ रही है। करिश्मा बोलिए जी सर कल एक न्यू ज्वाइन करेगी। कल एक नहीं दोस्तों, कल जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कम से कम 20-20 साथियों को मेरी क्लास में ज्वाइन करवाएं और उनको ये भी बोलें कि लाइव क्लास आप अटेंड करें, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। अपने साथियों का यदि आप भला करना चाहते हो अपने खुद के साथ तो ज्वाइन करवाएं। और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी चलाते हो वहां पर जो मेरा पोस्टर आपके पास पहुंचा हुआ है उस पोस्टर को स्टेटस पे लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों। और जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे ये बताइए, ऐसा दिशा वाला पर्सन आप ऐसे इस तरीके से सवाल बन जाएगा वो कर लोगे क्या। कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम में चल रहा है,
फिर वह 100 मीटर चल के बाएं मुड़ा, फिर 200 मीटर चल के बाएं मुड़ा, फिर 500 मीटर चल के दाएं मुड़ा, इस तरीके से मुड़ता गया, चलता गया, मुड़ता गया, चलता गया, तो वह आखिरकार कौन सी दिशा में जाएगा? ऐसा सवाल समझ में आ जाएगा ना? कर लोगे ना ऐसा सवाल? परफेक्ट कर लोगे हैं? अशोक मीना सर रिचार्ज खत्म हो गया 20 को ही, तो फिर क्लास कैसे चल रही है दोस्त? जो भी साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी करें।